आज का हमारा नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का टॉपिक है। तो क्वेश्चन है हमारा, ये आज का हमारा डिविजिबिलिटी से रिलेटेड लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, न्यू कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे जो रिमाइंडर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट होल नंबर बाई विच द एक्सप्रेशन n की पावर 4 प्लस 6 n की पावर 3 प्लस 11 n की पावर 2 प्लस 6 n प्लस 24 इज डिविजिबल फॉर एवरी नेचुरल नंबर इज, हमसे पूछ रहा है। ठीक, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है n की पावर 4 प्लस 6 n क्यूब प्लस 11 n स्क्वायर प्लस 6 n प्लस 2 4 इज डिविजिबल बाई फॉर एवरी नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर हमें बताना है। ठीक, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। तो हम एक एक नंबर को स्टेप बाय स्टेप पुट करके देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन, कौन सा नंबर हमारा यहाँ पास पुट होगा। तो कैसे हम लिखते हैं, पहले हमारा इक्वेशन दिया हुआ है n की पावर 4 प्लस 6 n क्यूब प्लस 11 n स्क्वायर प्लस 6 n प्लस 24, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में ये हमें क्वेश्चन मेंशन है। अब यहाँ हम n की वैल्यू, अगर हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, ठीक, तो अगर हम नेचुरल नंबर n की वैल्यू लेकर चलें, अगर हम पुट करें n इक्वल टू 1, अगर हम रखते हैं n की जगह मतलब 1 अगर हम पुट करते हैं वैल्यू, तो n की पावर 4 मतलब 1 ही रहेगा, प्लस 6 की का 1 मल्टीप्लाई 6 आएगा, प्लस 11 का 1 मल्टीप्लाई 11 आएगा, प्लस 6 का n में मल्टीप्लाई 6 आएगा, प्लस 24 एज इट इज आ जाएगा। अब इसका सम करिए तो 24 और 6 30, 30 और 11 41, 41 और 6 47, 47 प्लस 1 48, तो हमारा कितना आया, ये 48 आया, ये हमारा 48 आया। तो ऑप्शन देखिए 48, यही हमारा आंसर हो गया। इसका हमारा आंसर यही हो गया। चाहे तो आप और एक नंबर चेक कर सकते हैं, जैसे हम अगर हम n की वैल्यू 2 लेकर चेक करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 2 भी हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 2, तो देखिए इस इक्वेशन में n की वैल्यू हम 2 अगर पुट करते हैं तो n की पावर 4 है, तो मतलब 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 6n क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 का 6 में मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48 प्लस n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 टू जा 4, 4 का 11 मल्टीप्लाई 44 प्लस n की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ रखेंगे, 6 टू जा 12 प्लस 24 है तो 24 एज इट इज़ हमारा आ जाएगा। अब इसको सभी का सम करिए तो देखिए 8 6 14 4 1 16 48 44 12 24, कैलकुलेटर में हम इसको कर लेते हैं, 16 48 44 12 24, तो हमारा कितना है 144, तो आया 144। ये हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ये हमारा आंसर होता है। ऑप्शन हमारा सिर्फ ये दिया 48 दिया हो तो 48, यही पुट, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं जो हमारा नेचुरल नंबर है, तो हमारा आंसर आएगा 48। ये इसका बहुत ही इजी कंसेप्ट है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है, ये इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3 एंड 200 आर डिविजिबल बाई 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी आप दे, चाहे बैंक का दे, चाहे रेलवे, SSC, कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसको हम 2 मेथड आपको बताएंगे, एक बेसिक मेथड बताएंगे और एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आप कम समय क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, जो आपको एग्जाम में यूज़ करना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3 एंड 200 आर डिविजिबल बाई 7। 3 और 200 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 7 से विभाजित होंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा मेथड नंबर 1 है, पहले हम उससे सॉल्व करते हैं। तो 7 से डिविजिबल देखना है, 3 के बाद 7 से डिविजिबल क्या होता है, 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है, ऐसे ऐसे करके 200 तक है, तो 196 हमारा होता है। ठीक, 196। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए यहाँ 200 था तो आप 196 छोटा नंबर था, कैसे पता किया, 200 में से माइनस कर दिए 3 को, तो आया कितना, 196। ये हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखिए 7 196 है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, जब भी हमें बिटवीन का निकालना है, बिटवीन ध्यान रखिए, जब भी हमें बिटवीन का नंबर निकालना है तो हमारा फार्मूला होता है लास्ट टर्म मतलब 196 माइनस फर्स्ट टर्म 7 अपॉन, जिससे डिवाइड करना है 7 और प्लस 1, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो देखिए 196 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 189
अपॉन 7 है तो 7 प्लस 1 है तो प्लस 1, 189/7। अब इसको डिवाइड करिए 7 से, तो 7 2 जा 14, 7 7 जा, तो आएगा हमारा 27 प्लस 1, तो ये कितना हुआ 27 प्लस 1 28। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ये तो बेसिक कंसेप्ट हमारा हो गया, बेसिक से हमने इसको सॉल्व किया। अब एग्जाम में आपको यूज़ करेंगे तो आपको टाइम टेकन हो जाएगा, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम एक इजी कंसेप्ट आपको बताते हैं जो आपको एग्जाम में यूज़ करना है। तो इसी कंसेप्ट हमारा क्या है, मेथड नंबर 2, ये हमारा मेथड नंबर 2 है। तो हमें एग्जाम में जो यूज़ करना है, तो हमें क्या करना था, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन हमें बताना था 3 से 200 के बीच में हमें नंबर बताना था, उसके बीच का जो 7 से विभाजित हो जाए, 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से 200 के बीच में बताना था, तो नंबर लेंगे 1 से 200 तक लेंगे, 1 से 200 तक लेंगे, माइनस 1 से 200 तक हमने ले लिया, ठीक। और 3 से हमें शुरू करना है, तो मतलब 1 से 2 तक लेंगे। पहले हमने तो कंप्लीट लिया 1 से 200, और उसमें से अगर हम 3 से स्टार्टिंग है ना, तो 1 से 200 तक में 3 से स्टार्टिंग है, तो इसलिए हमने 1 से 2 माइनस कर दिया, ठीक। अब आगे इसको देख के सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम में यूज़ करना है। तो 1 से 200 तक, तो 200 नंबर्स हो गए, अपॉन 7 से डिवाइड करना है तो 7, माइनस है तो माइनस, 1 से 2 तक 2 नंबर हो गए, इसमें 1 से 2 तक 2 नंबर होंगे, 7 से डिवाइड करना है 7 से डिवाइड। अब 200 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 28 हमारा आएगा। 200 को 7 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा, माइनस अब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 28 माइनस 0 28। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे 28 आ गया, देखिए हम डिवाइड कर दिखाते हैं। 7 को 200 को 7 से, 7 2 जा 14 होता है, तो कितना आया 10 में 4 6, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 7 8 जा 56। रिमाइंडर जो बच रहा है, रिमाइंडर से हमें यहाँ नहीं मतलब है, हमें इससे मतलब है। तो ये देखो 28 आया, 28 माइनस 0 28, यही आपका आंसर हो गया। इसका कितने नंबर होंगे जो 3 से 200 के बीच में जो 7 से विभाजित होंगे, 28। तो आपको यही कंसेप्ट एग्ज़ाम में यूज़ करना है। ये तो बेसिक मेथड हमने आपको बताया जिससे आप समझ में आ जाए। ये कंसेप्ट हमारा हर जगह फॉलो नहीं होता, इस किसी जगह ये कंसेप्ट हमारा नहीं लगता है, तो इसलिए ये कंसेप्ट आपको जानना ज़रूरी है। ये फार्मूला वाला कंसेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं तो कहीं कहीं हमारा ये कंसेप्ट रूल ये हमारा अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए दोनों आप ध्यान रखिए जिससे ये सॉल्व हो जाए, उससे उसमें ये लगाए जिससे जहाँ इसका यूज़ हो इसको वहाँ ये वाला यूज़ करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर डिविजिबल बाई 17। हमें नंबर्स बताने हैं 100 एंड 1000 के बीच के जो 17 से विभाजित हो। तो इसमें भी हम दोनों मेथड आपको बताएंगे, पहले बेसिक से बताते हैं फिर नॉर्मल मेथड। बेसिक मेथड हमारा क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट, कितने से लिखना है, 100 से 1000 के बीच। तो 100 के बाद 102 हमारा 17 से डिविजिबल होगा, 119 होगा, ये 17 की टेबल में आते हैं ना, तो ये डिविजिबल हो गए। और कितने तक जाना है, 1000 तक जाना है ना, तो कितना होगा 986। 117 माइनस कर देंगे, 986 आ गया, ठीक। 1000 में से 117 माइनस कर देंगे, 986 आ गया बैक साइड से, तो इतने तक जाएगा, ठीक। ये हमारा बेसिक मेथड है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म क्या है 1000, तो लास्ट टर्म क्या है 986, तो 986 माइनस फर्स्ट टर्म 102 अपॉन किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है, तो 17 प्लस 1 होता है हमारा। ये हमारा फार्मूला अभी हमने बेसिक लगाया, अभी हमने कुछ अलग से नहीं किया, हमने सिर्फ फार्मूला का यूज़ किया। लास्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म लिया, अपॉन जिससे डिवाइड करना था, डिविजिबल का 17 से करना था, 17 प्लस 1, तो 986 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 4, 8 में 0 8, 9 में से 1 8, 884 आएगा, अपॉन 17 है तो 17 प्लस 1 है तो प्लस 1, यहाँ 17 होगा 17। अब 884 को 17 से डिवाइड करिए तो हमारा आएगा 17 5 जा 2 जा 52, ठीक। तो 52 प्लस 1 तो कितना आया 53, ये आपका आंसर होगा। ये तो बेसिक मेथड है। अब नेक्स्ट मेथड हमने आपको बताया था, मेथड नंबर 2 से हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। नंबर में क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर डिविजिबल बाई 17। 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे, 100 से 1000 के बीच में हमसे दिया हुआ है ना, तो 1 से 100 से 1000 के बीच में लेना है ना, तो 999 लेंगे,
माइनस 100 से शुरू है, 100 से स्टार्टिंग है तो 1 से 100, इधर 100 इसके पहले का 100 नहीं छूट गया था तो उसको माइनस कर देंगे 1 से 100। क्यों? क्योंकि हमने इसमें काउंट कर लिया तो इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक। ओ सॉरी, यहाँ 1000 दिया तो यहाँ 1000 होगा, 1000 तो यहाँ 1 से 1000, यहाँ 1 से 100, तो 1000 लिया है तो 1000 डिवाइड कैसे करना है, 17 से 17, माइनस है तो माइनस, 1 से 100, 1 से 100 लिए हैं तो 100 डिवाइड किससे करना है, 17 से, 17 से डिवाइड, 1000 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 58, माइनस 100 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। रिमाइंडर से हमें नहीं मतलब है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी बचेगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर बच रहा है तो कैसे आपने यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर से हमें नहीं मतलब है, ठीक। तो 58 माइनस 5 हमने किया तो 58 माइनस 5 कितना हो गया, 53। ये देखिए यही हमारा आंसर हो गया, यहाँ से भी 53 आया, इससे भी हमारा 53 आया, तो यही आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो कोई भी कंसेप्ट आप यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत दोनों कंसेप्ट इजी हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा टाइम टेकन है क्योंकि इसमें फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है, और ये कंसेप्ट उससे थोड़ा ईजी है, लेकिन ये हमारा मेथड नंबर 2 हर क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होते हैं, मिनिमम 99% क्वेश्चन में ये मेथड नंबर 2 आपका अप्लाई होगा, 1% चांस है कि क्वेश्चन में ये हमारा मेथड नंबर 2 अप्लाई नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया, हाउ मेनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 6। पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर हमें बताना है जो हमारा 6 से डिविजिबल हो। तो ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 की तरह। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, आपको कितना समझ आया। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपका डिविजिबिलिटी का पार्ट आज समाप्त होता है। कल हम आपको रिमाइंडर पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिमाइंडर से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से पूछता है। तो वीडियोस, तो सारी क्लासेस को आप सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे आपका कोई कंसेप्ट छूट ना पाए, जिसको सभी कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।